हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज आप लोग के बीच क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हुए हैं और ये आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए हमेशा मिलेगा। जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। और क्लास पूरी ज़बरदस्त है और इसको बढ़िया से समझिए इस क्लास को। फिर आप लोग देखिए, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव जो लेके आए हुए हैं आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कितने ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच लाए हुए हैं। देखिए आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का जो पहला ऑब्जेक्टिव है देख रहे हैं आप, अभिक्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे Fe2O3 प्लस Al, यहाँ पे 2Al लिखा हुआ है और Al2O3 प्लस 2Fe। ये जो 2 वगैरह लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये उसके बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़े होंगे आप लोग, उसके बैलेंस के लिए ये लगाया गया है। और यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन जब दिख रहा है तो बोलिए क्या होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया आप लोग को पढ़ाया गया होगा। देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है कि यहाँ पर Fe2O3 इसमें से ऑक्सीजन हट के एल्युमिनियम के साथ चल गया, मतलब Fe को विस्थापित कर दिया। Fe को इसके विलयन से क्या कर दिया गया है, इसको विस्थापित कर दिया गया। Fe को इसके विलयन से Al क्या किया, विस्थापित कर दिया है, यानी अलग कर दिया। इसको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये अलग हो गया है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए, इसमें जो इसका जो विलयन था Fe2O3 ये जो था, इसको क्या किया गया, विस्थापित कर दिया गया, एल्युमिनियम के द्वारा विस्थापित कर दिया गया है और उसका स्थान ये खुद ले लिया। यहाँ पे देख लीजिए, उसका स्थान क्या किया, ये खुद ले लिया। तो थोड़ा समझते भी चलिए, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। आगे अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से है, लीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है, जिस अभिक्रिया में या जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होता है, आयनों की क्या होता है, अदला बदली, तो वह कहलाती है, वह कौन सा अभिक्रिया कहलाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग को पढ़ाए थे, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए ये है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इससे पहले जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखे उसमें सिंगल होता है और इसमें जो होता है डबल होता है, अपने आयनों की अदला बदली होता है, इसलिए उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए तो इसको नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, ए सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है संतुलित है, यहाँ पर असंतुलित समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें ऑक्सीजन देखिए क्या गो है, 6 गो है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 दूना कितना है, 6 गो, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए क्या गो है, 9 गो। तो ये तो अनबैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे देख लीजिए क्लोरीन 2 गो, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन एक ही एक है। तो ये तो अनबैलेंस है हम लोगों का, यानी असंतुलित है। यहाँ पर असंतुलित नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन है 6 गो, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या है, 2 2 4 है, एक यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो ये भी अनबैलेंस है हम लोगों का। तो इस प्रकार से हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर में क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। देखें, लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए अच्छा से ध्यान से। फिर देखिए CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया। अच्छा, इसमें हुआ है क्या, देखिए कि 2 गो पदार्थ मिल के एगो पदार्थ ई हुआ, एगो पदार्थ ई हुआ। तो 2 गो पदार्थ मिल के यहाँ कै गो पदार्थ बन रहा है, बताइए कै गो बन रहा है, एगो बन रहा है। 2 गो पदार्थ मिल के कै गो पदार्थ बन रहा है, तो एगो पदार्थ बन रहा है यहाँ पे। जब एगो पदार्थ बन रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, बोलिए। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। 5 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। विस्थापन, अब विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन भी कहा जाता है, इसको एकल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, एकल विस्थापन भी कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है इसमें, यानी अपने आयन मतलब इसमें क्या होता है इस अभिक्रिया में कि जैसे किसी के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो वो क्या होता है, उसका विलयन से उसको हटा के उसका जगह खुद ले लेता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो एक अकेला पदार्थ टूट रहा है और टूट के 2 भाग में बट रहा है, तो ये तो वियोजन है, ये तो नहीं होगा ना, ये तो ना होगा, ये तो नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन है, 2 या 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, ये तो संयोजन का उदाहरण है। 80 नंबर में देखिए FeCuSO4, 80 नंबर में देखिए खेला हो रहा है। सी नंबर में खेला क्या हो रहा है कि Fe का क्या काम है, FeCuSO4 एक विलयन है, इसमें से क्या कर रहा है, लोहा कॉपर को अलग कर रहा है, मतलब विस्थापित कर रहा है। तो आपका आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका सी जो है बिल्कुल सही है, इसका कि यही है हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर इसका काम क्या है, सी नंबर का ऑप्शन सही है हम लोगों का। लोहा क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, उसका जगह खुद ले रहा है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए अपने आयनों की अदला बदली हो रही है, Cl जो है यहाँ पर देखिए Na के साथ मिल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद O जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, इसलिए ये विस्थापन, डबल विस्थापन हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरण है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट कीजिए, आपको पुनः समझाया जाएगा इस चीज़ को। चलिए
आगे अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है जिंक। ध्यान से हम ये बोले हैं कि जैसे जिंक है लिखा हुआ था, जिंक का क्या होता है Zn, और इसका काम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, ये नहीं होता है। और जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो Zn जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। इससे पहले वाला अभिक्रिया में यहाँ पे दिख रहा था ना कि कॉपर को विस्थापित कर रहा था, Zn भी इसको विस्थापित कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, H2 जो है H2 ये क्या होगा रिलीज होगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बताइए क्या होगा आंसर, बोलिए क्या होगा इसका आंसर। अरे हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा आंसर, सोच क्या रहे हैं आप लोग, इतना समझा दिए फिर भी। Zn क्या करेगा H2SO4 से हाइड्रोजन को भगा देगा, तो हाइड्रोजन ही नहीं गैस निकलेगा वहाँ से, तब कौन सा गैस निकलेगा आप ही बताइए। चलिए हाइड्रोजन होगा इसका सही आंसर, क्या होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे साक्षात दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इसको, बोलिए क्या होगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है वृद्धि होती है तो निम्न में क्या हो जाता है, मतलब कौन सी अभिक्रिया होता है, ऐसा होता है क्वेश्चन में। ऑक्सीजन जब वृद्धि होता है तो बताइए क्या होता है। जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, यानी हाइड्रोजन का कमी, तो ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन घटेगा, तो ये उपचयन अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया, उपचयन। कौन, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 7 का। चलिए आगे देखिए, समझते भी जाइए, ठीक है। वैसे टिक मारना होता तो फटाफट हम आंसर में टिक लगा दिए होते, आगे बढ़ गए होते, लेकिन समझते भी चलिए इसको। अब अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए यहाँ पर भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इससे आसानो कोनो क्वेश्चन है, बताइए क्या कहते हैं, इससे आसानो है कोनो क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाग जो लेता है उसको क्या कहते हैं। भाग, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है वो नहीं पूछ रहा, पूछ रहा भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, एक पदार्थ हाइड्रोजन एक पदार्थ ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके जल बन रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जल का निर्माण हो रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो कहिएगा सर ये तो संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4 गिव्स Cu प्लस Fe। इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, लोहा क्या कर रहा है, लोहा क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को भगा रहा है, कॉपर को अलग कर रहा है, उसका जगह खुद ले रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, बोलिए किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। विस्थापित कर रहा है ना, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये जो लोहा दिख रहा है ना, लोहा ये दिख रहा है, रुकिए ऐसे नहीं दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने दीजिए, लीजिए अब दिखेगा। हाई दिख रहा है, ये लोहा जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लोहा दिख रहा है ना, और इधर जो है देखिए CuSO4 जो है, यहाँ से क्या किया गया, इसको कॉपर का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसी विलयन में से कॉपर को भागा के कॉपर जगह खुद ही ले लिया है। तो इसका मतलब विस्थापित कर दिया उसको, जब विस्थापित कर दिया है तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है इसमें। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, चलिए तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को तो दिख ही रहा है, बोलिए क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन जब कमी हो जाता है तो अपचयन होगा। ऑक्सीजन की जब कमी होगा तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उल्टा होता है, उपचयन का उल्टा, हाइड्रोजन बढ़ता है। इससे पहले बोले तो ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोलिए क्या होगा इसका आंसर, लीजिए बोलिए। इसका क्वेश्चन है ZnCuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu, डबल हो गया क्या, 2 बार। अच्छा वहाँ पर Fe लिखा हुआ था ना, Fe था। Zn क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा रहा है, तो इसका मतलब फिर ये विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चुना, बुझा। देखिए ई क्या है, ई है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब संगमरमर का है, तो ई तो नहीं होगा। ई है बिना बुझल, इनमें देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है इसमें नहीं है, तो ई बिना बुझल है। कैल्शियम तो धातु हो गया, इसमें है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डी क्या है, बिल्कुल सही है डी, और डी जो है हम लोगों का पूरा करेक्ट है, ये डी नंबर ऑप्शन। बिना बुझा हुआ, सॉरी बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ये बुझल है। बुझल मतलब पानी है, इसमें हाइड्रोजन है, H2O होता है ना जल का, तो समझ लीजिए ऐसे याद रखिए कि ये बुझ गया है हाइड्रोजन की वजह से। ये बिना बुझल है, ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। क्या है, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ। इसमें देखिए हाइड्रोजन नहीं ना है, बिना बुझा है, उसका सूत्र है ये, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, डी होगा बुझल चूना का जो होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ठीक है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है, मैग्नीशियम धातु है, फीता कहिए कि रिबन कहिए, ये जो है मैग्नीशियम धातु है, Mg जिसका संकेत होता है, और ये 12 नंबर पे होता है।
जब इसको जब जलाया जाता है तो इसका जो लो जो होता है, आग जो जल रहा होता है, तो वो जो लो होता है वो किस कलर का होता है? पीला, नीला, चमकीला, उजला, कैसा होता है वो बताइए, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक जांच प्रखनली में लिए गए विलियन में लोहे की कील को डुबाया गया। आधा घंटा के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। कर मतलब है कॉपर सल्फेट में से क्या किया है, लोहा उसको जो है मतलब जो विस्थापित कर दिया कॉपर को, और वो उसका स्थान खुद ले लिया, इसलिए उसका ये चीज़ जो है कलर चेंज हो गया विलियन का। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जी जो होता है ना, विघटित का मतलब सरगल कर, कंपोस्ट मतलब खाद जो बन जाता है, ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन आप लोग के कुछ इस प्रकार का है, बोलिए क्या होगा? उष्मा शोषी, उष्मा का शोषण होता है, उसके बाद उष्मा क्षेपी, उसके बाद है उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन, उभयगामी, तो ये सब होने का कोनो मतलब ही ना बनता है। अब उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में देख लीजिए क्या होगा। तो उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है, लेकिन खाद पानी जब बनता है ना सरगल के, तो उष्मा निकलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग, हाँ ये होता है। हाइड्रोजन का वियोग, हाँ घटता है, ये बढ़ता ही घटता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाँ ये भी होता है। तो इनमें से सभी, ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, तीनों काम होता है उपचयन अभिक्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोलिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है? बोलिए। फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO4 का कलर कैसा होता है बताइए? FeSO4 फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O के धुएं का रंग कैसा होता है? कैसा होता है धुआं का रंग? इसका हो जाएगा भूरा। कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे है सिल्वर क्लोराइड, AgCl। सिल्वर क्लोराइड जिसको चांदी बोलते हैं ना हम लोग, ठीक ठीक, चांदी बोलते हैं। तो चांदी का रंग जो होता है वो कैसा होता है? आपको भी पता है कि उसका कलर सफ़ेद होना चाहिए। कैसा होता है चांदी का, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो होता है हम लोगों का सफ़ेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लीजिए, दीजिए फटाफट। अब इस अभिक्रिया में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कैसे समझेंगे, इसको समझो कि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ई में से हट के इसके संग में चल गया, यानी हाइड्रोजन के संग में चल गया। तो हुआ है क्या, यहाँ से ऑक्सीजन का कमी हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ? संयोग हुआ। संयोग हुआ है मतलब कमी भी हो रहा है और ऑक्सीजन का वृद्धि भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है। क्या बता रहे हैं, समझो इसको बढ़िया से, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। कि यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ में है, लेकिन अभिक्रिया जब इसके साथ किया तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन इसमें से हट गया, यानी ऑक्सीजन इसमें से कमी हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन के संग में जाकर ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। तो ऑक्सीजन का घटना यानी कमी होना अपचयन, और किसी के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि होना उपचयन, अगर मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो इसका आंसर जो होगा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। बताए थे ना रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जब उपचयन और अपचयन की क्रियाएं एक साथ होती है तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है रासायनिक, देख लीजिए वही समीकरण कुछ दिया हुआ है यहाँ पे CuSO4, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसमें तो देख लीजिए होता क्या कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। हाँ इसको समझिए, कॉपर अकेले था, ऑक्सीजन क्या हुआ इसके साथ मिल गया। तो ऑक्सीजन जब किसी के साथ मिला तो ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, कॉपर के साथ में क्या हुआ? ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। तो जब वृद्धि हुआ तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है कॉपर के साथ। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, संगमरमर का, संगमरमर या चूना पत्थर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो अभी बताए थे, ये तो बुझल चूना है क्या? ये तो बुझा हुआ चूना का सूत्र, ये तो नहीं होगा, ये तो और नहीं होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। उसके बाद ये है, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, संगमरमर चूना पत्थर कहिए इसको। लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, 25 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का लिया गया था। चलिए, और 25 ऑब्जेक्टिव में लास्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया A + B, इसके बाद जो पदार्थ बना है C, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना है इस पदार्थ को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो चलिए इसको हम लोग कहते हैं, इसका आंसर बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 क्लास 10th का। आप लोग को कैसा लगा क्लास? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं पुनः अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।